अपने पोते से दूर रहने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि बेटे और बहू मानव यानी कि देवी दीन जी के पोते को हॉस्टल में भेज दिया था, क्योंकि देवी दीन जी अपने पोते से बहुत प्यार करते थे। वह अक्सर अपने पोते के साथ खेला करते थे। इसी बात से बहू को दिक्कत होती थी। वह कहती थी, ससुर जी के कारण मेरा बेटा बिगड़ रहा है। मेरी आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाम के समय पार्क से घूमकर लौटे देवी दीन जी अचानक अपने घर के गेट पर आकर रुक गए। उन्हें फिर से वही नज़ारा याद आ गया, जब उनका पोता मानव इसी गेट से रोता चिल्लाता हुआ हॉस्टल भेजा गया था। आंखों में आंसू लिए वह घर के गेट को निहारने लगे। अपने प्यारे पोते की चीखें अभी तक उनके कानों में गूंज रही थी। माँ का रौब भरा चेहरा और पिता की गुस्से भरी निगाह देखकर वह बोल रहा था, आखिर कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप मुझसे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं? फिर अपने दादा जी का हाथ पकड़कर लिपट कर बोला था, दादाजी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मालूम है आप मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। एक आप ही तो हो जो मुझे प्यार करते हो, लेकिन दादाजी आपकी भी कोई इस घर में कहाँ सुनता है। यह लोग इतने पत्थर दिल हैं, किसी दिन यह लोग आपको भी घर से निकाल देंगे। 8 साल के पोते मानव की बातें उनके अंतर मन को झकझोर रही थी। कभी देवी दीन जी एक सफल व्यवसायी हुआ करते थे। अपनी मेहनत और लगन से बहुत संपत्ति अर्जित की थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी थी। उन्होंने माँ की ममता और पिता की डांट से राजेश को भी एक सफल व्यवसायी बना दिया था। परंतु कुछ साल पहले हुए एक्सीडेंट के कारण देवी दीन जी कुछ समय के लिए चलने से लाचार हो गए थे और उन्हें अपना व्यवसाय छोड़कर घर बैठना पड़ा। परंतु इस दौरान उनकी पत्नी ने उनकी खूब सेवा की, जिसके कारण वह फिर से अपने पैरों पर चलने लगे थे। परंतु कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी चल बसी। पत्नी के जाने के बाद अकेलेपन से परेशान हो गए। जब उन्होंने अब वापस अपना व्यवसाय संभालना चाहा, तब तक राजेश उस पर पूरी तरह से अधिकार जमा चुका था। अपने पिता को उसने साफ साफ कह दिया था कि इस उम्र में आपको दुकान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजनेस को मैं संभाल लूँगा। आप घर बैठिए और राम नाम की माला जपिए। परंतु उनका घर पर रहना और अपने पोते मानव के साथ हंसना बोलना उनकी बहू को खटकने लगा था। पत्नी के निधन के बाद अकेले हो चुके देवी दीन जी ने अपने पोते पर अपना सारा प्यार लुटाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी बहू को यह बात कतई बर्दाश्त नहीं थी। पिताजी के साथ रहते हुए मेरा बेटा मानव बिगड़ता जा रहा है, इस बात का हवाला देते हुए उसने मानव को हॉस्टल भेजने की जिद ठानी थी। लेकिन अब पोते को अलग होते देख देवी दीन जी का मन मचल उठा था। उनके द्वारा इस बात का विरोध करने पर जो शब्द बहू ने उन्हें बोले थे, उन्हें आज भी याद हैं। आप हमारे और हमारे बेटे के बीच में कुछ ना ही बोले तो ही अच्छा है। आपके लाड़ प्यार के कारण यह बिगड़ता जा रहा है। उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, यह हम भली भांति जानते हैं। इसमें हमें आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। अपने पोते मानव को याद करते हुए गेट पर खड़े देवी दीन जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। फिर अचानक अपने आंसू को साफ करते हुए वह अपने कमरे में वापस लौट आए। मानव के कुछ गेम्स और कपड़े उनके कमरे में छूट गए थे। देवी दीन जी इन्हीं चीज़ों को देख देख कर अक्सर खुश हो जाते थे। जब मानव उनसे लिपटकर अपनी प्यार भरी बाहें उनके गले में डालकर कहता था, दादाजी चुटकुले सुनाओ ना, कोई पहेली पूछो ना। मानव को गए 15 दिन हो चुके थे।
देवी दीन जी जो अपने पोते मानव के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया करते थे, अब अपने कमरे में ही खाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि डाइनिंग टेबल पर अपने पोते की खाली कुर्सी देखकर वह अपने आंसू को रोक नहीं पाएंगे। मानव के घर से जाने के बाद उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी थी। एक दिन उन्होंने बहू को कहते हुए सुना, ना भाई ना, मैं उनसे यह बात कहने नहीं जाऊंगी, और वैसे ही उन्हें तो मेरी हर बात कांटों की तरह चुभती है। हमारे बीच जो तय हुआ है वह तुम जाकर उन्हें कहोगे। देवी दीन जी समझ ना सके कि उनकी बहू किस विषय पर बात कर रही थी। फिर सोचने लगे कि 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। उसी शाम को उनका बेटा दुखी चेहरे के साथ उनके कमरे में आया। उन्हें लगा कि उनके बेटे को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह मानव को वापस लेने जा रहा है। परंतु राजेश ने जो उनसे कहा उसे सुनकर देवी दीन जी की आंखें फटी की फटी रह गई। राजेश ने कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि पहले माँ के अचानक निधन के बाद और अब मानव के जाने के बाद आप बहुत अकेले हो गए हैं, इसलिए आपकी बहू और मैंने सोचा है कि आप वृद्धा आश्रम में चले जाएं तो बेहतर होगा। वहाँ पर आपको अपने हम उम्र दोस्त भी मिल जाएंगे और मन भी लगा रहेगा। आप सुख सुविधाओं की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। और फिर खिसियाने से हंसते हुए बोला, हम दोनों तो देख रेख के लिए आपके नौकर थोड़े हैं। देवी दीन जी भी अवाक पागलों के समान अपने बेटे का मुंह ताकते रहे। थोड़ी देर के लिए उनका दिमाग सुन्न हो गया, परंतु जल्दी ही उनका स्वाभिमान जाग उठा और गर्दन उठाकर कहने लगे, ठीक है बेटा, तुमने सोचा होगा तो ठीक ही सोचा होगा, वैसे भी मेरी उम्र हो गई है। अपमान का घूंट पीकर देवी दीन जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद राजेश फिर से बोला, इसी शहर में एक नया आश्रम खुला है जहां सुख सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। बड़े बड़े लोग अपने माता पिता को छोड़कर जाते हैं वहां, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। देवी दीन जी को अपने पोते के कहे शब्द याद आने लगे। मानव ने जाते हुए उनसे कहा था, दादाजी, आज मम्मी पापा मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं तो यह कल आपको भी घर से निकाल देंगे। वह हैरान थे कि पोते की भविष्यवाणी सच साबित हो गई है, लेकिन अचानक ही देवी दीन जी के दिमाग में कुछ चलने लगा। फिर सोचकर उन्होंने कहा, अगर तुमने सब इंतजाम पहले ही कर लिया है तो फिर यहाँ रुकने का कोई तुक नहीं बनता। फिर मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। इस पर राजेश ने कहा, पिताजी, इतनी जल्दी भी क्या है, आप 2-4 दिन यहाँ रुक सकते हैं। परंतु देवी दीन जी इतने में अपनी अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगे। अपना खून भी पराया हो सकता है क्या, यह उन्हें आज एहसास हुआ था। उनके अंतर मन से रह रहकर एक ही आवाज़ आ रही थी कि मैं तो भी चलने लायक हूँ, पैसों की भी कोई कमी नहीं है। फिर उन बुजुर्गों की क्या हालत होती होगी जो शरीर से भी बिल्कुल लाचार हैं और धन की भी वंचित हैं। उनके आगे तो मेरा दुख कुछ भी नहीं है। सब सोचते हुए देवी दीन जी ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। अब उन्होंने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपनी राह चलनी थी। कपड़ों के साथ साथ उन्होंने बैंक की पासबुक और चेकबुक और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी अपने बैग में रखे। अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष उन्होंने अपना व्यवसाय संभालने में लगाए थे। इतना कुछ हासिल किया और जिसके लिए यह सब किया वही वृद्धा आश्रम भेज रहा था। दिल में दुख के सैलाब के साथ एक निर्णय लिए देवी दीन जी वृद्धा आश्रम आ गए, या कहें कि पहुंचा दिए गए। वृद्धा आश्रम शहर की चकाचौंध से दूर एकांत और प्रदूषण रहित स्थान पर था, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वृद्धा आश्रम की इमारत मन को शांति देने वाली थी। जब वह अंदर गए तो देखा कि वहां जीवन की सभी आवश्यकताओं का सामान उपलब्ध था। वृद्धा आश्रम अभी नया नया बना था, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो धन से संपन्न थे।
नया होने के कारण वहाँ केवल कुछ ही बूढ़े लोग, स्त्री पुरुष सभी को मिलाकर केवल 20 वृद्ध जन थे, जिन्हें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उनके चेहरे पर गंभीर उदासी थी। अतीत की छाया उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। देवी दीन जी मुस्कुराकर सभी से मिले। वहां उपस्थित वृद्ध जन उन्हें प्रफुल्ल और मुस्कुराते देख हैरान थे, क्योंकि वह सब तो अपमान की वेदना सहते सहते अंदर तक टूट चुके थे, परंतु देवी दीन जी स्वाभिमान से खड़े हुए थे। सभी वृद्ध सदस्य उस आश्रम में परिवार के सदस्य की तरह थे, परंतु सबके सब अपने में खोए रहते थे। अतीत में मिले जख्मों से अभी तक उबर नहीं पाए थे। खुशी उनके चेहरे से कोसों दूर थी। वृद्ध आश्रम में हर महीने एक रविवार को छोटे से धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था। इसी बहाने सभी वृद्ध जन उत्साह के साथ किसी किसी तैयारी में व्यस्त हो जाते थे। इस बार भागवत कथा करवाई जा रही थी। जब भागवत कथा चल रही थी तो देवी दीन जी का ध्यान विशेष तौर पर भागवत कथा की कुछ पंक्तियों की ओर गौर किया। कथा समाप्त होने के पश्चात देवी दीन जी ने सभी वृद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा, देखिए, यदि आप सभी की इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शहर का एक सफल व्यवसायी रह चुका हूँ। कुछ समय पहले ही मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। अब मैं अपने बेटे राजेश के साथ रह रहा था। आप सबके समान ही मुझे भी घर का कबाड़ समझकर यहाँ भेज दिया गया था। उनके लिए मैं बोझ हो चुका हूँ, लेकिन मेरे साहस ने मुझे हारने नहीं दिया और आज भागवत कथा सुनने का जो ज्ञान मुझे मिला है उसे मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। गीता में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक ना एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के सामने मौन हो जाते हैं। हम सभी ने भी ऐसा ही किया, परंतु आज भागवत कथा सुनकर मेरे दिल में एक अदम्य साहस और उत्साह जागृत हो गया। अरे, हम सभी को तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास कुछ तो है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। अरे भाई, हमें दुनिया को नहीं दिखाना है कि हम अंदर तक टूट चुके हैं। जीवन का यही समय सबसे अच्छा है कि ध्यान में रखते हुए हमें परोपकार की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। हम सभी लोगों के पास दौलत की कोई कमी नहीं है। वह दौलत जिसे हम सभी ने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया था और उसका उपयोग करने का हमें पूरा हक है। हम सभी लोगों ने अपने बच्चों के लिए धन जुटाने में पूरी उम्र व्यतीत कर दी। उसका सिला हमें यह मिला कि आज हम वृद्धा आश्रम में खड़े हैं। क्यों न जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर उन वृद्धों के बारे में सोचा जाए जो तिल तिल कर मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उनकी जिंदगी आवारा पशुओं से भी बदतर हो गई है। जब हम बुजुर्गों का अपना खून सफ़ेद हो गया हो तो क्या हम परोपकार की तरफ नहीं बढ़ सकते? यदि हम एक दुखियारे व्यक्ति को उसके अंतिम समय में शांति और सुख प्रदान करते हैं तो इससे बड़ा नेक कार्य तो कोई और हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में देने से बड़ा और कोई सुख नहीं है। मैं अपने बेटे को इस योग्य बना चुका हूँ कि वह स्वयं कमा सकता है। मेरा खड़ा किया हुआ व्यवसाय आज उसके हाथों में है, परंतु मैं तो कर ही सकता हूँ कि मेरी अर्जित की हुई बाकी संपत्ति में उन पर खर्च कर सकूँ जो पैसों की कमी के चलते इस वृद्धा आश्रम में नहीं रह सकते, जिनकी जिंदगी सुविधाओं से रहित आश्रम में रहकर बद से बदतर हो चुकी है। जो वृद्ध जन कार्य करने में समर्थ होंगे, हम उनसे वह कार्य करवा सकते हैं। जिस
कार्य को करने में उनकी रुचि होगी, ताकि वह स्वयं को ना तो किसी दूसरे पर आश्रित समझे और ना ही किसी हीन भावना से ग्रस्त हो पाए। यदि हम अपने धन का प्रयोग गरीब वृद्धजनों को नया जीवन देने के लिए प्रयोग करें तो इससे क्या सभी को संतोष और प्रसन्नता नहीं होगी? यह सब सुनकर उन वृद्धों के मुरझाए हुए चेहरे पर संतुष्टि की रेखा खींचने लगी। वृद्धा आश्रम का पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। सभी बारी बारी से बोल उठे कि हमारी तो बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं, हम उन वृद्धों का निवास स्थान बनाने के लिए जरूर देंगे और ऐसी जगह का निर्माण करेंगे जहां ऊंच नीच और जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होगा। देवी दीन जी की आंखें खुशी के कारण गीली हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि अब इस मुहिम में वह अकेले नहीं है, उनके साथ अन्य 20 लोग भी हैं। सभी वृद्धजनों की आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थी। शाम के समय जब अन्य वृद्ध जनों के साथ देवी दीन जी खाना खाने बैठे तो अपने पोते मानव को याद करके उनकी आंखें आंसू से छलक पड़ी। कारण पूछने पर उन्होंने अपने दोस्तों को अपने पोते के साथ हुए व्यवहार के बारे में बताया। सभी लोगों ने सलाह भी दी कि वह अपने पोते से मिलने के लिए एक बार उसके हॉस्टल में जाएं। देवी दीन जी को उनकी यह सलाह बिल्कुल सही लगी, लेकिन उन्होंने अपने पोते के लिए उसकी पसंद की ढेर सारी वस्तुएं खरीदी और उसके हॉस्टल पहुंच गए। जैसे ही मानव ने अपने दादाजी को देखा तो खुशी से चिल्ला उठा और छत से आकर उन्हें अपनी बाहों में लपेट लिया। दादाजी, मुझे मालूम था कि आप मुझसे दूर नहीं रह सकते। मैं जानता था कि आप मुझसे मिलने जरूर आओगे, लेकिन दादाजी मेरी यहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगता, मायूसी भरे स्वर में मानव बोला। तो देवी दीन जी उसे समझाते हुए बोले, अरे बेटा, अगर पढ़ोगे नहीं तो जीवन में कामयाबी कैसे हासिल करोगे? पढ़ लिख कर तुम्हें अपने दादाजी का नाम रोशन करना है। चलो अब मुझे अपने सभी दोस्तों से मिलवाओ। देवी दीन जी ने कहा तो मानव ने अपने दादाजी को अपने दोस्तों से मिलवाया। तो देवी दीन जी ने भी उनकी मनपसंद चीज़ें उसके हाथ में थमाते हुए कहा कि अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना। कई घंटे अपने प्यारे पोते के साथ व्यतीत करके आज बेहद संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मानव ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी मम्मी पापा कैसे हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा अब मैं घर में नहीं रहता, शहर में एक वृद्ध आश्रम है, वहीं पर रहता हूँ। इस पर मानव को गुस्सा आ गया और चिल्लाकर बोला, मैं जानता था दादाजी, उन्होंने आपको भी घर से निकाल दिया है। लेकिन दादाजी आप चिंता मत कीजिए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हम एक अलग घर में रहेंगे। तो हंसते हुए देवी दीन जी ने कहा, बेटा वहाँ तो मेरा मन नहीं लग रहा था तेरे बिना, इस कारण तेरे माता पिता ने मुझे आश्रम में भेज दिया है। मैं सब समझता हूँ दादाजी, वह लोग हम दोनों से प्यार ही नहीं करते, इसलिए तो हमें दूर कर दिया। तो दादाजी ने मानव की माथे को सहलाते हुए कहा, बेटा वह तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें उनके बारे में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। वह जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कर रहे हैं। फिर हॉल में अन्य बच्चे भी तो हैं, सब तुम्हारे दोस्त बन गए हैं, इसमें ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? फिर मानव एकटक अपने दादाजी की तरफ देखने लगा और मानव बोला, दादाजी आपका घर कहाँ है? मुझे भी देखना है। तो देवी दीन जी की आंखों में अचानक आंसू आ गए। फिर उन आंसुओं को बड़ी खुशी से छुपाते हुए कहा, बेटा हमारे घर में तो सभी बूढ़े लोग हैं, वहाँ तो तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा, मैं ही तुमसे मिलने आता रहूँगा। वृद्धा आश्रम लौटने के बाद देवी दीन जी काफ़ी देर तक निराश और उदास बैठे रहे। फिर एक उनके मन में आवाज़ उठी कि भावना में बहकर मुझे अपना लक्ष्य नहीं भूलना है, मेरा लक्ष्य मेरे सामने है और इस समय बहुत से हाथ मेरी सहायता के लिए तैयार हैं, इसलिए मुझे
अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। यही सोचकर अचानक जबरदस्त उत्साह के साथ खड़े हुए और आश्रम के अन्य वृद्धों के साथ बैठकर बातचीत करने लगे। देवी दीन जी बोले, आप लोगों में से जो कोई भी अपना मकान या जमीन वृद्धा आश्रम के लिए खुशी खुशी देना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करे। वहाँ पर बैठे सभी लोगों ने हाथ उठाए। इस पर देवी दीन जी बोले, तो फिर तय रहा कि जो भी खर्च हम इस वृद्धा आश्रम में देने वाले हैं, उन पैसों का इस्तेमाल करके आवश्यक सामान जुटाकर हम अलग अलग जगहों पर वृद्धा आश्रम बना लेंगे। मेरी दुकान है जो मेरे बेटे के नाम पर है, उसे छोड़कर अन्य जितनी भी संपत्ति मैंने आज तक अर्जित की है, मैं उसे वृद्धा आश्रम के लिए दे रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि यदि हमने इसी उत्साह के साथ कार्य किया तो हम अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। वह सभी वृद्ध जिनके पास पैसा था उन्होंने पैसा दिया, जिनके पास मकान और पैसा दोनों थे उन्होंने खुशी खुशी अपना मकान और पैसा दोनों वृद्ध आश्रम के लिए दे दिया। सभी ने अपने अपने मकान खाली करवाने के लिए कानूनी नोटिस भेज दी। वृद्ध लोगों के बेटा बहू उनके पास पहुँचे और यह कदम न उठाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे, परंतु सभी वृद्ध अपने बेटे बहुओं के सताए हुए थे। उन पर उनकी योजनाओं का कोई असर न पड़ा। निराश होकर सभी के रिश्तेदार वापस चले गए। देवी दीन जी ने देखा कि सामने से उनका बेटा राजेश अपनी पत्नी के साथ उनकी तरफ ही आ रहा था। आते ही अपने पिता पर बढ़ पड़ा कि क्या नाटक लगाया हुआ है आपने पिताजी, आप मुझसे मेरा मकान खाली कैसे करवा सकते हैं, वो तो आपने मेरे नाम पर कर दिया था ना। तब देवी दीन जी ने कहा, बेटा मैंने वकील को कहकर अपनी वसीयत दोबारा बदलवा दी है। यकीन नहीं होता तो एक बार जाकर वकील साहब से मिल लेना। और हाँ, वह मकान तुम्हारा नहीं अब मेरा है और मैंने वहाँ वृद्धा आश्रम बनाने का तय कर लिया है। इस पर उनका बेटा और बहू जोर से चिल्लाने लगे। तो देवी दीन जी ने कहा, बेटा तुम तो केवल इस बात का शुक्र मनाओ कि दुकान अभी तुम्हारे ही नाम पर है, और यदि तुमने सीधे तरीके से बात नहीं मानी तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। इसलिए विनती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और 10 दिन के अंदर मकान खाली कर देना। यह बातें सुनकर राजेश और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन निकल गई। अपने पिता के स्वभाव में इस परिवर्तन को देखकर वो हक्के बक्के खड़े रह गए और अब उन्हें और कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह अपने पिताजी से माफ़ी मांगने लगे और रिश्तों की दुहाई देकर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन देवी दीन ने उनकी एक न सुनी। अब वह चुपचाप वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। आखिरकार उन्हें अपना मकान खाली करना पड़ा। अब उन वृद्धों ने बड़े उत्साह से वृद्धा आश्रम में सामान और नौकरों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। न्यूज़ चैनल्स पर भी इन आश्रमों की प्रशंसा की जाने लगी। निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों के बुजुर्गों को उन आश्रम में सहारा दिया गया। प्रत्येक वृद्धा आश्रम के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया ताकि उन आश्रमों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। समाज को बदलने वाले इस एक कदम ने युवा पीढ़ी की सोच में वृद्ध लोगों के प्रति उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम किया। उनकी देखा देखी में वहाँ के अन्य धनवान लोगों ने उन आश्रमों को अपना पैसा और सहयोग देना शुरू कर दिया, क्योंकि वह स्वयं भी इन वृद्धा आश्रमों के महत्व को समझ चुके थे। उनमें भी परोपकार की भावना जोर मार रही थी, या फिर हृदय के किसी कोने में उन्हें भी मालूम था कि एक न एक दिन उन्हें भी इन आश्रमों की आवश्यकता पड़ सकती है। आज अपने घर को देवी दीन जी ने वृद्धा आश्रम में बदल दिया था। उसके कक्ष में बैठे हुए वे एक अलग ही आत्मविश्वास और गर्व का अनुभव कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति के भाव थे। यदि अपने हक को पाना है तो उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। इस कहावत को उन्होंने सही कर दिया था, पर
उपकार के जिस कार्य को करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था, असल में तो उन्हें प्रेरणा देने वाले उनके स्वयं के बेटा बहू थे। देवी दीन जी ने महसूस किया कि देने से बड़ा कोई और सुख नहीं है। उन वृद्ध आश्रम में रहने वाले सभी वृद्धों के चेहरे पर एक विजय भरी मुस्कान देखकर उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर लिया था। अब देवी दीन जी हर सप्ताह अपने पोते मानव से मिलने उसके हॉस्टल जाया करते थे और उस समय अपने पोते के साथ ही बिताया करते थे। अपने दादा जी का साथ पाकर मानव भी अब बहुत खुश रहने लगा था। अब वह खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था ताकि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर अपने दादा जी की बुढ़ापे की लाठी बन सके। कुछ सालों बाद देवी दीन जी का पोता बड़ा हो गया और वह एक अच्छी सी नौकरी करने लगा। तब वह एक दिन अपने दादा जी के पास वृद्ध आश्रम गया। अपने दादा जी को लेकर अपने द्वारा बनाए गए घर में गया। अब वह अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता था बल्कि अपने दादाजी के साथ रहता था। अब देवी दीन जी अपने पोते की शादी के लिए लड़की देखने लगे थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपने पोते की शादी बड़ी धूमधाम से की और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से अपने पोता और पोते बहू के साथ बिताने लगे। तो दोस्तों, देवी दीन जी ने जो फैसला लिया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।